क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? रात को सोते वक्त दिमाग अचानक तेज चलने लगता है। दिन में जो बात छोटी सी थी, रात को वही बात पहाड़ बन जाती है। कभी सोचा है, हम जिंदगी में दुख से ज्यादा सोच सोच कर दुखी होते हैं। ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं है, यह हमारे दिमाग की एक ऐसी कैद है जहां कैदी भी हम हैं और जेलर भी हम हैं। अगर तुम भी बार बार बीते हुए कल और आने वाले कल में फंसे रहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम ओवर थिंकिंग को सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से समझेंगे। अब साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जरा दिमाग को समझते हैं। साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन दो हिस्सों में काम करता है। पहला सर्वाइवल ब्रेन, दूसरा कॉन्शियस माइंड। सर्वाइवल ब्रेन का काम है खतरा ढूंढना। वो फ्यूचर को स्कैन करता है और पूछता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और लोग क्या कहेंगे। यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार हमारे 90% थॉट रिपीटेड और निगेटिव होते हैं। मतलब हम नई प्रॉब्लम्स नहीं सोचते, हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार रिप्लाई करते हैं। ओवर थिंकिंग असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये प्रॉब्लम रीलिविंग है। और जब दिमाग बार बार एक ही थॉट को दोहराता है तो बॉडी उसे सच मान लेती है। हार्ट बीट तेज होने लगता है, एंजाइटी बढ़ने लगती है, नींद खराब हो जाती है और एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। इसलिए ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग की नहीं, पूरे शरीर की समस्या बन जाती है। अब स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है तुम अपने विचार नहीं हो। ओवर थिंकिंग इसलिए पेनफुल है क्योंकि हम सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। हमारे अंदर थॉट आया, फिर हम बोलते हैं ये तो मैं ही हूँ। लेकिन सच ये है, थॉट आकाश में बादल की तरह है, आता है, रुकता है और चला जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं तुम्हें दुख थॉट से नहीं, उनसे चिपकने से होती है। जब तुम थॉट को पकड़ लेते हो तो वो चैन बन जाता है। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है, देखो पर पकड़ो मत। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर और पास्ट में जी रहे होते हैं। जहां अवेयरनेस नहीं, वहां एंजाइटी होती है। अब बात करते हैं समाधान की। कोई भी फिलॉसफी नहीं, बस प्रैक्टिकल स्टेप्स। जब भी ओवर थिंकिंग आए उससे लड़ो मत, बस बोलो ये तो ओवर थिंकिंग है। नाम देते ही दिमाग का कंट्रोल टूटता है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहती है। थॉट तुम नहीं हो, तुम थॉट को देख रहे हो। 1 मिनट की प्रैक्टिस बताता हूँ। अपनी आंख को बंद करो, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोको और उसे 6 सेकंड बाद छोड़ दो। सिर्फ सांस पर ध्यान रखना, बस। साइंस कहती है ये प्रैक्टिस हमारे नर्वस सिस्टम को क्लेम करती है। जहाँ सांस शांत हो जाता है वहाँ हमारी सोच कमजोर पड़ जाती है। थॉट को रोको मत, बस उससे दूरी बनाओ। ऐसे देखो जैसे रोड पर गाड़ियां जा रही हों। कुछ थॉट्स रुकेंगे, कुछ निकल जाएंगे। तुम ड्राइवर नहीं, ऑब्जर्वर बनो। मतलब तुम गाड़ी मत चलाओ, तुम सिर्फ देखो। जो थॉट आ रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उसे सिर्फ महसूस करो। यही डिटैचमेंट है। याद रखना, ओवर थिंकिंग तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं, तुम्हारी अवेयरनेस का साइन है। जितना ज्यादा तुम प्रेजेंट में आओगे उतना दिमाग शांत होगा। तुम टूटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो और इसका इलाज तुम्हारे अंदर ही है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चॉइस पीस। और ऐसे ही साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी से भरी बातें सुनने के लिए राइट इनर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि शांति बाहर नहीं, राइट इनर में है।